आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। आर्यांश हेल्थ केयर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का हुआ आयोजन। वाराणसी के कस्तूरबा नगर से ग्रासोनिया पुलिस चौकी सिद्धगिरी बाग रोड स्थित आर्यांश हेल्थ केयर अस्पताल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में एमबीबीएस एमडी सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर ओपी तिवारी व पूर्व इंचार्ज फिजियोथेरेपी विभाग बीएचयू डॉक्टर अयोध्या प्रसाद एवं एमबीबीएस एमएस एक्स सीएमओ बीएचयू डॉक्टर रुचि सिन्हा एवं डॉक्टर राकेश कुमार फिजियोथेरेपिस्ट ने आए हुए मरीजों का निःशुल्क परामर्श एवं जांच करवाया। इस अवसर पर डॉक्टर ओपी तिवारी ने कहा कि शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि गरीब असहाय लोगों की मदद हो सके। और उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मर्ज हो उसको लेकर अंदाज नहीं करना चाहिए, कोई अच्छे चिकित्सक से सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रोग की शुरुआत हो और जाँच करने पर मर्ज पकड़ में आ जाए और उसका इलाज हो सके और मरीज गंभीर रोगों के चपेट में ना आवे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपने मन से इलाज घर पर ही करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डॉक्टर रुचि सिन्हा ने कहा कि यह शिविर प्रत्येक 2 माह के अंतराल में लगाया जाता है, जिससे गरीबों ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। परामर्श के साथ साथ ही कई प्रकार की जांच भी निःशुल्क की जाती है। शिविर में डॉक्टर अयोध्या प्रसाद फिजियोथेरेपिस्ट एवं डॉक्टर राकेश कुमार फिजियोथेरेपिस्ट ने संयुक्त रूप से कहा कि शिविर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, लीवर एवं गुर्दा रोग, स्त्री रोग, प्रसूति रोग, बांझपन, हड्डी गठिया रोग, फिजियोथेरेपी निःशुल्क, बोन डेंसिटी बीएमडी जांच निःशुल्क, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल व ब्लड शुगर जांच किया गया। और उन्होंने आगे कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मरीज प्रतिदिन फिजियोथेरेपी कराए। अगर वह डॉक्टर से सलाह लेकर नियमित एक्सरसाइज करे तो रोगों का निवारण हो सकता है। इस जांच शिविर में 200 से अधिक मरीजों ने आसपास सहित दूर दराज से शिविर का लाभ उठाया। डॉक्टर रुचि सिन्हा, डायरेक्टर आर्यांश हेल्थ केयर सिगरा से हूँ। मैडम, आज शिविर लगाया गया है, किस मरीजों के लिए यहाँ शिविर लगा है? आज हमारे यहाँ शिविर लगा है, निःशुल्क कैंप है और बहुत सारी जांचें भी फ्री हो रही हैं, पीएमडी भी फ्री हो रहा है और जांच हम लोग निःशुल्क सलाह भी दे रहे हैं। आज गायनी का शिविर है और डॉक्टर ओपी तिवारी हैं जो जनरल मेडिसिन का ले रहे हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के लिए भी यहाँ शिविर लगा हुआ है। क्या कहेंगे शिविर के माध्यम से किस तरह से ये उद्देश्य होता है? शिविर का मेन उद्देश्य अवेयरनेस फैलाना है कि लोग जागरूक रहें और उनको अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूकता रहे और जो रूटीन टेस्ट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है उनको करना ज़रूरी है। और एक वर्ग है जिसको नहीं हो पाता है कि उतने शुल्क के साथ वो नहीं दिखा पाते हैं, तो फ्री में वो जो है उनका एक चेकअप भी हो जाए, कुछ ब्लड टेस्ट भी हो जाए, ताकि जनरल एक हेल्थ का उनको अपना आइडिया हो सके और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। क्या कहेंगे मरीजों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग आज देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हैं, उनमें बहुत सारे मरीजों को पता तक नहीं है कि डायबिटीज़ है, या फिर महिलाओं में हम देख रहे हैं कि उनके इन्फेक्शन हैं कई तरह के, या हाइजीन ठीक से नहीं हो पा रहा है। कई लोग बांझपन का इतना समस्या है, लोगों को अवेयरनेस नहीं कि उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सोचते हैं हो जाएगा 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि सबको अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाइए और जो ज़रूरी जांचें हैं और ट्रीटमेंट है उसको तुरंत स्टार्ट करिए, ताकि बीमारी शुरू में ही पकड़ आ जाए और कोई दिक्कत ना आए फिर, और उसे आसानी से दवाओं से दूर किया जा सके। आजकल की जो हमारी आधुनिक शैली है इसमें बांझपन बहुत कॉमन हो गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। खान पान का बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक चीज़ें हो गई हैं, लड़कियों की शादी की उम्र भी लेट से होती है, मेल्स भी लेट से शादी करते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं उनके शुक्राणु औरतों की अंडों दोनों जगह फ़र्क पड़ता है उम्र के साथ साथ। इसके अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं अयोध्या प्रसाद बीएचयू से रिटायर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। हम 52 ईयर्स से हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज शिविर लगा है हॉस्पिटल? हाँ, शिविर का आयोजन हुआ है, इससे हमारे पेशेंट को बहुत लाभ है और डॉक्टर ओपी तिवारी, डॉक्टर रुचि फ्री सेवा देते हैं, प्लस पैथोलॉजी वाले का भी फ्री सेवा कुछ फ्री करते हैं और एक स्कैनिंग, बोन स्कैनिंग वो भी फ्री हो रहा है। और आप सभी स्टाफ की परफॉर्मेंस हमारे भी हिसाब से
एज ए हेड ऑफ द फैमिली हम कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या कहेंगे, किस तरह के मरीज अधिक आ रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर तो मरीज गायनिक के आ रहे हैं और स्त्री रोग विशेष डॉक्टर रुचि है ही हैं, और जनरल फिजिशियन डॉक्टर ओपी तिवारी, उनके भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं। हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, तो हमसे भी मिलने जुलने के लिए बहुत आ रहे हैं। फिजियोथेरेपी की बात करें, आप विशेषज्ञ भी हैं, तो प्राय देखा जाता है कि मरीजों में फिजियोथेरेपी जब तक कराते हैं तब तक तो राहत मिलती है, जैसे ही उसको छोड़ देते हैं फिर वो समस्या रिटर्न आ जाती है। हाँ, ये बात तो है ही है कि फिजियोथेरेपी से फिटनेस डेवलप करता है, तो उस डेवलपमेंट को जो हमारे यहाँ आएंगे, मान लीजिए कि एक आदमी हमारे सुपरविज़न में सालों भर एक्सरसाइज करते हैं और एक आदमी सालों भर एक्सरसाइज नहीं करते हैं हमारे सुपरविज़न में, तो दोनों के लाइफ में तो फ़र्क पड़ेगा ही। उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जो हम जितना फिट एक बार कर दें और उतना फिट मरीज हमारी ज़िंदगी भर रहे, उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं। फिजियोथेरेपी जो आप विशेषज्ञ हैं, तो मरीज के पास किसी मरीज के पास समय नहीं रहता है कि प्रतिदिन आदत से अपना फिजियोथेरेपी। हाँ, नहीं तो अपने से करें, घर पर कुछ करें, उनकी फिटनेस तो कम हो ही जाएगी, उसका कोई उपाय नहीं है। भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपने डॉक्टर के पास जा करके मरीज का कल्याण कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। सलाह पर्चे बता दें। मैं डॉक्टर राकेश कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, और मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हूँ, और पिछले 15 साल से फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस में हूँ। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे हॉस्पिटल में शिविर लगाया गया है? अब हॉस्पिटल में हम लोगों ने शिविर लगाया है, इसमें तरह तरह के मरीज आ रहे हैं। इसका पहले हमने उन लोगों को जागरूक किया कि आज हम कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट फ्री हैं। पहले हम लोग मरीज की स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वहाँ पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं, और उस हिसाब से डॉक्टर साहब जो है इलाज कर रहे हैं, और फिर उनके टेस्ट, जो भी टेस्ट की ज़रूरत है उनको फ्री टेस्ट कराया जा रहा है। तो ये हॉस्पिटल में कब ये शिविर लगाया जाता है? ये जैसा कि आप लोग कई बार देख चुके होंगे, हम लोग रेगुलर 2 से 3 महीने पे इस तरह के शिविर का आयोजन करते रहते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और बहुत सारी बीमारियों का लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि उन लोगों को टारगेट करें जिनको पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनका एक सहयोग हो जाता है और एक जागरूकता भी फैलती है। हाँ, जैसा कि मरीज देखा जाए तो किस किस तरह के मरीज आ रहे थे थेरेपी में? फिजियोथेरेपी में तो हम बेसिकली जॉइंट्स को ही डील करते हैं। तो आज जैसे कैंप में जो ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो जोड़ों में दर्द के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ एक आध पेशेंट आए थे जिनको हेमिप्लीजिया की शिकायत थी, और कुछ गठिया रोग की भी शिकायत लेके आए थे मरीज। तो उन्हें हम लोग 2-3 चीज़ें समझाते हैं कि कैसे हम लोग अपने दिनचर्या में चेंजेस लाके उनसे बचा जा सकता है, और कुछ एक्सरसाइजेज हम उन्हें गाइड कर देते हैं, तो उससे वो रेगुलर करने से कम प्रॉब्लम जो है उनकी आगे नहीं बढ़ती है, और धीरे धीरे जो है वो करने से उनकी समस्या दूर हो जाती है। तो प्रतिदिन करना अनिवार्य है इस तरह? हाँ, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे बैठने का तरीका, सोने का तरीका, चलने का तरीका, ये हमारी धीरे धीरे हैबिट गलत हो जाती है, तो उन्हें हम पहले सुधारते हैं, जिसको एर्गोनॉमिक एडवाइस बोलते हैं, और वो एडवाइस को तो हमेशा फॉलो करना चाहिए। और कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं उनके प्रॉब्लम के हिसाब से हम बताते हैं, वो उन्हें रोज करना चाहिए। मतलब सलाह लेकर डॉक्टर से अगर से करे तो ज़्यादा फायदा हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग यूट्यूब पे देख के और ऐसे अपने से एक्सरसाइज करने लगते हैं, जो कि काफ़ी घातक है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि एक सॉल्यूशन से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हर एक प्रॉब्लम है तो उसका एक वैसा ही सॉल्यूशन होता है। तो उस हिसाब से हम लोग उनके एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, तो उस अगर चीज़ को फॉलो करके करेंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। एमडी मेडिसिन फिजिशियन
हैं और यहाँ पर आर्यांश हॉस्पिटल में बैठते हैं। क्या कहेंगे, आज शिविर लगा है किन किन मरीजों के लिए? आज शिविर लगा हुआ है। हम लोग 3 स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर रुचि सिन्हा गायनी की, मैं फिजिशियन, और डॉक्टर एधव शाह जी जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं वाराणसी के, वो मरीजों को आर्यांश हॉस्पिटल में देख रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह के मरीज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? अब ज़्यादा मरीज तो जैसे जो आजकल बीमारियां, लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इस तरह के मरीज हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब फिजिशियन के पास, मेरे पास। तो क्या कहेंगे मरीजों के लिए और शिविर के माध्यम से लोगों के लिए? अब जीवन शैली जो हमारी है, लाइफ स्टाइल डिजीज, इसीलिए कहते हैं कि जीवन शैली एक्सरसाइज नहीं के बराबर हो रही है, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं है, खान पान में जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं, घी तेल ज़्यादा खा रहे हैं, उसका असर हमारे शरीर पे पड़ रहा है, और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये सब बीमारियां, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि अचानक हार्ट अटैक से नौजवानों की मृत्यु हो जा रही है। उस सबके जड़ में वही है कि हमारी लाइफ स्टाइल या हमारी जीवन शैली जो है वो गड़बड़ हो गई है। मोटा अनाज लोग भूल चुके हैं। हाँ, वो अनाज भी है, और फैट जैसे है, फैट बहुत ज़्यादा खाना, प्रोटीन कम खाना, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। तो सर, जो पेशेंट जो है स्वयं को चिकित्सक समझ के अपना इलाज करते हैं, उनके लिए क्या सुझाव होगा? अब देखिए, आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गूगल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, या जैसे टीवी और चैनल्स के माध्यम से जागरूकता के कार्यक्रम बताए जाते हैं। किसी भी जगह ये नहीं लिखा रहता कि बिना डॉक्टर की सलाह के ये काम करिए, चाहे वो सिंपली एक्सरसाइज ही क्यों ना हो। जैसे एक्सरसाइज है, कमर में दर्द है, आपके गर्दन में दर्द है, और एक्सरसाइज भी अगर डॉक्टर की सलाह के बिना या किसी कंसल्टेंट के सलाह के बिना आप लेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान करे। तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, और अपने से जो दवा ले रहे हैं वो उनके शरीर के लिए घातक हो सकता है।